की हत्याओं की वारदातों ने बढ़ा दिया देश में जासूसी का ट्रेंड। जी हाँ, शादी से पहले मंगेतर की जासूसी सही निकला शक का कीड़ा। कितने केस सामने आए हैं, कौन कर रहा है इन सब की जासूसी, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इंदौर से लगभग 100 केस सामने आ रहे हैं, जबलपुर में भी हो रही है जासूसी। हर साल बढ़ रहे हैं जासूसी के। मिडिल क्लास में भी बढ़ा जासूसी कराने का चलन। वही जून में एक ही जासूस के पास 18 से ज्यादा सामने आए केस। एजेंसियों के मुताबिक पूरे देश में अपनों की जासूसी कराने का मामला जबरदस्त इजाफा हुआ है। हालात कुछ इस कदर है कि किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा। अभी एक दूसरे की जासूसी करा रहे हैं। जासूसी में सबसे ज्यादा उछाल मैट्रिमोनियल और प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल के मामले सामने आए। इंदौर ही नहीं बल्कि राजस्थानी, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत दूसरे प्रदेशों में भी यह चलन तेजी से बढ़ रहा है। इस हिसाब से एजेंसियों के पास रोजाना जासूसी करने वालों के पास 15 से 20-25 केस सामने आते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से जासूसी हो रही, दोनों तरफ से जासूसी की जा रही है। दरअसल जब लड़के वाले अपनी होने वाली बहू की जासूसी करा रहे हैं, वही दूसरी ओर लड़की वाले भी अपने होने वाले दामाद की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इनमें लड़कों द्वारा बताई गई सैलरी, अफेयर, पैकेज और उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं 70% मामलों में शक हमेशा सही निकला है। इस पूरे मामले में जितने भी केस आ रहे हैं, सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि अभी तक के सारे शक, जितने भी शक देखे गए, 70% मामलों में पार्टियों का शक हमेशा सही निकला। समाज में पूरी तरह से घुस चुका है शक का कीड़ा। जी हाँ, सभी लोग यही चाहते हैं कि शादी जैसे संबंध में बनने से पहले एक बार लड़के या लड़की के बारे में चेक कर लिया जाए। कुल मिलाकर इस तरह की हत्याओं के बाद, इस तरह की वारदातों के बाद लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर खबर आई, दूसरा मामला सामने आया है, जीवन साथी समलैंगिक तो नहीं, क्योंकि शादी से पहले हो रही है दूल्हा और दुल्हन की जासूसी। कई बार लोग झूठ और फरेब में लोगों को फंसाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जासूसी के पीछे एक मुख्य कारण यही है कि वो नहीं चाहते कि शादी होने के बाद लड़का या फिर लड़की की खुशहाल जिंदगी तबाह हो जाए। इसी कारण से आजकल हर जगह हर लड़कों और लड़कियों की जासूसी की जा रही है। दूसरे मामले में बताया जा रहा है, हाल ही में एक महिला ने एक शख्स पर जांच कराई। दरअसल उस आदमी ने, उस शख्स ने दावा किया था कि वह सालाना $70,700 कमाता है, लेकिन जांच में पता चला कि वो $7,070 कमाता है। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर, यानी कि हम आपसे हो जाइए सावधान, कहीं आपकी तो नहीं करवा रहा कोई जासूसी। जासूसी का नाम सुनते ही जैसे सिर पर काला हेट या फिर कोट पैंट पहनने वाला इंसान एक तुल्ली तस्वीर एक झटके में सामने उभर आती है। दीवार की ओट से झांकता है और कार का पीछा करता है। बंद मकान की खिड़की से घर में दाखिल होने वाले इंसान को हम जासूस समझ लेते हैं। जी हाँ, हम जासूस और जासूसी वाली दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं जो मैंने बताया उसी किरदार में जासूस आपके सामने आए, क्योंकि जासूस प्राय दो तरह के होते हैं। एक घरेलू मामलों को निपटाते हैं और दूसरे देशी और विदेशी मामलों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वेद प्रकाश जी बताते हैं, हर महीने में उनके पास 20 केस सामने आते हैं, क्योंकि 15 से 14 केस उनकी घर की या फिर 14 केस रिश्तों की जासूसी के लिए आते हैं। इस तरह के केस में सभी तरह के केस शामिल है, जैसे पति के पीछे से कामकाजी पत्नी जो घर पे रहती है उसकी जासूसी किस तरह की जाए, वो पीछे से क्या करती क्या नहीं करती है, तो इस तरह के भी केस सामने आए हैं। वही दूसरी ओर पत्नी भी अपने पति की जासूसी करना चाहती है कि वो ऑफिस में जाने के बाद या फिर किसी काम धंधे पर जाने के बाद वो पीछे से क्या करती है। वही दूसरी ओर माँ बाप भी अपनी बेटियों को कॉलेज भेजते समय जासूसी करने के लिए जासूस को हायर करते हैं। वही बेटों के लिए भी उनके फ्रेंड सर्कल को समझने के लिए उनके माँ बाप जासूस पर निर्भर हो चुके हैं। मसलन बेटा घर के बाहर क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ घूमता है, कहाँ जाता है, किन किन लोगों से मिलता है, अगर बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है तो उसका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है। वही बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड की जासूसी करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लेते हैं। पर्दे के पीछे रहकर कराई जाती है जासूसी। जी हाँ, क्लाइंट अगर चाहे कि वो डिटेक्टिव के सामने आए बिना ही उसकी मनचाही जानकारी पा सकता है। वही विकास शर्मा का ये कहना है, बहुत से क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों की जासूसी करवाते हैं, उन्हें हर तरह की जानकारी चाहिए होती है, लेकिन वह भी डिटेक्टिव एजेंसी के सामने नहीं आना चाहते। इस तरह की वारदातों के चलते जासूसी करने का जो ट्रेंड चलन में चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहना हमारे साथ। रहिएगा सुरक्षित, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ अगली खबर में।